हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति पत्नी के बीच समझौता हो जाने के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 498A IPC के कोर्ट केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी ने 498 IPC की FIR पुलिस थाने में की। इसके बाद पति पत्नी में समझौता हो गया। तो पति इस समझौते के बेस पर 498 IPC का कोर्ट केस को रद्द करवाने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट आया, जहां पर पत्नी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 नोटिस भेजे गए, लेकिन पत्नी सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई। ज़्यादातर मामलों में ऐसे ही होता है, समझौते के पैसे लेके पत्नी गायब हो जाती है। तो जब मुकदमा शुरू हुआ, केस शुरू हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने समझौते के क्लोज 4 को पढ़ा। समझौता जो पति पत्नी के बीच में हुआ था कि शादी से जुड़े हुए सभी केस बिना शर्त वापस लिए जाएंगे और शादी से जुड़ी एक दूसरे के खिलाफ सभी कार्रवाई अपने आप यानी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी और दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति वैवाहिक दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे और अलग अलग रहने की अनुमति दी जाएगी। अब दोनों के बीच रुपए का कोई ट्रांजैक्शन बाकी नहीं है या बचा हुआ नहीं है और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ शादी से जुड़ी हुई कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है या इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि समझौता होने के बाद वैवाहिक कार्रवाई समाप्त कर दी गई है। इस समझौते के बावजूद हाई कोर्ट ने कार्रवाई को खारिज करने से इनकार कर दिया। हमारे विचार में हाई कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि दोनों पक्षों ने अपने विवाद शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म कर लिए हैं। इसलिए न्याय के पक्ष में संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट का फैसला एक तरफ रखते हैं, मतलब खारिज करते हैं, और साथ ही पति के खिलाफ 498A का केस जो CJM कासगंज की कोर्ट में पेंडिंग है उसे भी खारिज या रद्द करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि अगर समझौता हो गया है और अपने समझौते में जिस भी केस को बंद करने की बात की है वह केस समझौता होने के बाद नहीं चलेगा। तो इसलिए समझौता बहुत सोच समझ के लिखें। जो भी केस चल रहे हैं हर केस का उसमें डिटेल लिखें। तो यही है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर समझौता हो जाता है यानी कि समझौता पूरा हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल डिवोर्स का केस डाला, उसमें समझौता बंद होने की बात की गई है, साथ में आपने एलिमनी भी दी है उसमें कि भाई हम 5 लाख रुपए में देंगे। ये आपने 5 लाख रुपए उसे समझौते के तौर पर ट्रांसफ़र कर दिए, आपको तलाक मिल गया। अब इसके बाद जो भी उस समझौते में मुकदमे लिखे हुए हैं, जिन भी केस का उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है उस समझौते में, वो केस बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आप इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को और जो समझौते की कॉपी है और जो तलाक की कॉपी है वो सर्टिफाइड निकाल कर कोर्ट से और वो जो भी पेंडिंग केस हैं उसमें आप सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।